नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। इस वक्त की जो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है वो दिल्ली राजधानी से आ रही है, जहां एक भाजपा कार्यकर्ता को उसकी गोली मार मार कर हत्या कर दी गई और उनके बेटे को चाकू इतने मारे गए कि उसकी हालत गंभीर हो गई है। वो इस वक्त अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। पूरी बात है, जागरण पोर्टल में खबर छपी है। दिल्ली में अल सुबह भाजपा कार्यकर्ता को गोलियों से भूना, बेटे को चाकू मारकर किया घायल, हालत गंभीर। पूरी बात है, पूर्वी दिल्ली का नंद नगरी इलाका है, जहां की आज की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट और चीख पुकार से शुरू हुई थी। आज की सुबह ही सुबह, यह आज की ताज़ा खबर है। सोमवार सुबह हथियार से लैस बदमाशों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। इसके साथ ही वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ता के बेटे पर भी चाकू से कई बार वार किए गए। उनकी हालत बहुत गंभीर है और वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। वारदात को अंजाम देकर बदमाश तो मौके से फरार हो गए। अभी तक उनकी कोई पहचान सामने नहीं आई है, इसलिए पुलिस ने भी अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। बदमाशों की गोलियों का शिकार हुए मृत्यु की जो पहचान थी, जो भाजपा कार्यकर्ता थे, उनका नाम जुल्फिकार कुरैशी बताया जा रहा है और उनके बेटे का नाम जाबाज कुरैशी बताया जा रहा है, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है और वो स्वामी दयानंद अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत में लगातार डॉक्टर लगे हुए हैं कि किसी तरह उनकी हालत को सुधार दिया जाए। मगर वो वक्त इतना ख़तरनाक था, हमला इतना ख़तरनाक था कि चाकू इतनी बार मारे गए थे कि हालत इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई है कि अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। जहाँ उनके पिता जुल्फिकार कुरैशी की तो एट द मोमेंट मौत ही हो गई थी उनकी, इतनी ज़्यादा उन्हें गोलियां मारी गई थी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में। इसके बाद ये जानकारी से पता चलता है कि जुल्फिकार कुरैशी और उनके पुत्र जाबाज कुरैशी फजर की नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, जहां गली में पहले से ही हथियारों से लैस बदमाश उनका इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वो बाहर निकले मस्जिद के, उनके ऊपर हमला बोल दिया बदमाशों ने। सुबह का वक्त था, फजर का वक्त था, इसी के कारण ज़्यादा भीड़ नहीं थी, जिसके बाद उन दोनों शख्स को, भाजपा के कार्यकर्ता और उनके बेटे को, ज़्यादा मदद भी नहीं मिल पाई। तो जब स्थानीय लोगों से वहाँ बातचीत की गई, नंद नगरी के जो पहले से रहने वाले लोग थे उनसे पूछा गया, तो ये सामने आया कि जुल्फिकार कुरैशी के ऊपर पहले भी कई बार हमले किए जा चुके हैं, पहले भी उन पर कई जानलेवा हमले किए गए हैं, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने PSO भी तैनात कर दिया था उनकी सिक्योरिटी के लिए। मगर उस वक्त जब उन पर हमला किया गया तो वो PSO भी उनके साथ नहीं था। जुल्फिकार भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा व संघ से जुड़े इंद्रदेश कुमार के हिमालय परिवार से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे। तो क्यों जुल्फिकार कुरैशी पर हमला किया गया है, ये भी बात सामने आई है। असल में जुल्फिकार कुरैशी ने कई माफिया और मादक पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। उनकी हत्या क्यों हुई, इसकी अभी तक पूरी वजह, जो असली वजह है, वो सामने नहीं आ पाई है। जुल्फिकार कुरैशी की दिन दहाड़े हत्या से इलाके में भी दहशत फैल गई है, लोग डर गए हैं। हत्या की बात सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस भी अभी कोई बयान देने से बच रही है, क्योंकि पहचान सामने नहीं आई है। और सुबह के वक्त राजधानी के एक इलाके में एक इतने बड़े जुर्म को अंजाम देना कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी, कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़ा करता है। इसलिए शायद दिल्ली पुलिस अभी कोई बयान देने से बच रही हो। पुलिस की ओर से बस ये कहा गया है कि बदमाशों की तलाश तेज कर दी गई है। तो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे देश का। पूरी दुनिया की इस पर नज़र रहती है, क्योंकि यहाँ पर सारे बड़े बड़े फैसले हों या बड़ी बड़ी मीटिंग्स हों या टूरिस्ट स्पॉट ही क्यों ना हो, सबकी, पूरी दुनिया की नज़र हमारे देश की राजधानी दिल्ली पर ही होती है। और दिल्ली के एक क्षेत्र से ऐसी घटना का सामने आना, इसका बहुत बुरा असर पड़ता है सारी चीज़ों पर। तो ज़रूरी है कि पुलिस हो, प्रशासन हो, दोनों सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, वो राजनीति से ऊपर उठे और पुलिस को भी इस मामले में बहुत अपनी जो जांच है उसे तेज़ करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन तेज़ करनी पड़ेगी और जल्दी से जल्दी उन बदमाशों को गिरफ्तार करना पड़ेगा कि आखिर सबसे पहले तो उनके पास इतने सारे हथियार कहां से आए और फिर क्यों एक सत्ताधारी सरकार के कार्यकर्ता को ही उन्होंने सुबह ही सुबह नमाज के बाद उन्होंने हथियारों से इतना बुरी तरह मार दिया कि पिता की तो ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई और जो बेटा था उसकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर है। इस मामले की जल्दी से जल्दी जांच करनी ज़रूरी है, गिरफ्तारी इसमें होनी जल्दी से जल्दी ज़रूरी है। आप मुझे दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। नमस्कार।